हेलो एवरीवन, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। तो आज का ये सेशन काफ़ी ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। एक यूनिक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। वो ये है कि कैसे समझे या फिर कौन से ऐसे नंबर्स हैं अगर किसी के डेट ऑफ बर्थ में होता है तो ऐसे लोग अपनी गलती को नहीं मानते हैं, या फिर कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को अपनी गलती नहीं दिखता है। ठीक है, ऐसे भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं बताता हूँ कि 20 मार्च से हमारा नया न्यूमरोलॉजी का बैच स्टार्ट होने वाला है, वैदिक न्यूमरोलॉजी। ये एक कंप्लीट कोर्स है। कोई भी अगर इंटरेस्टेड है इस कोर्स को करने के लिए तो ऊपर दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हो, आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। ये एक प्रैक्टिस ओरिएंटेड कोर्स है, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये एक प्रैक्टिस ओरिएंटेड कोर्स है। यहाँ पे सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज नहीं मिलेगा, साथ ही साथ आपको काफ़ी सारे प्रैक्टिसेस भी करवाया जाएगा। ठीक है, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली हमारा जो पहला नंबर आता है, जो ये पर्टिकुलर एटीट्यूड या फिर नेचर देता है इस इंसान को, दैट इज़ नंबर 3। पहला जो नंबर आता है दैट इज़ नंबर 3। अब ये क्यों है थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। तो देखिए, 3 जो है ये जुपिटर का नंबर है। बेसिकली सबको पता है कि जुपिटर 3 नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिकली जुपिटर जो है एक गुरु तत्व है, या फिर आप मान सकते हो ये टीचर को इंडिकेट करता है, राइट, एक गुरु को इंडिकेट करता है। तो होता क्या है, इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि ऐसे लोगों के अंदर भी वो गुरु तत्व वाला फैक्टर या फिर वो नेचर में वो रहता है। अब ये जाहिर सी बात है, वेन एवर समवन इज फीलिंग लाइक अ गुरु, सो व्हाट विल हैपन कि वो इंसान अपने अपने आप को हमेशा परफेक्ट ही समझेगा, है ना। दूसरा पॉइंट ये है कि वो सामने वालों को ज़्यादातर ज्ञान देने वाला नेचर उसका रहेगा। कि मतलब जिसको भी उसको मिले, मतलब जिसके साथ भी वो मिलेगा, एक ज्ञान तो पक्का है वो देगा ही देगा। मतलब एक चुल मचता है अंदर ही अंदर कि मुझे ज्ञान देना है। और ऐसे इंसान क्योंकि ज्ञान देते हैं बहुत ज़्यादा, और एक गुरु वाला फील भी उसके अंदर वो फील करता है अपना आप को नॉलेजेबल एंड ऑल, तो इसीलिए वो इंसान अपने गलती को बहुत बार क्या होता है वो मानता नहीं है, या फिर वो खुद ही अपनी गलती को देखता नहीं है। तो इसीलिए पहला जो नंबर आता है वो है नंबर 3। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या ये नंबर 3 डेट ऑफ बर्थ में या फिर ग्रिड में सिंगल होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। देखिए, अगर ये नंबर सिंगल हो तो फिर भी ठीक है, बैलेंस रहेगा, लेकिन हाँ ये क्वालिटी आपको दिखेगा। लेकिन ये नंबर अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, मल्टीप्लिसिटी बढ़ रहा है, तो ऐसे केसेस में ये जो क्वालिटी है काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर बढ़ सकता है। और ऐसा इंसान एक्सट्रीम लेवल पे ज्ञान देगा, अपनी गलती को एकदम ही नहीं मानेगा, मतलब इसका इंटेंसिटी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तो ये जितना यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये मल्टीप्लिसिटी इंक्रीज होने से इंटेंसिटी भी इंक्रीज होगा। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा। दूसरा, इसके बाद जो नंबर आता है दैट इज नंबर 6। अब 6 क्यों है एग्जैक्टली देखिए, 6 में क्वालिटी होता है डिसएग्रीमेंट का, है ना। 6 वाले जो लोग होते हैं वो डिसएग्री करते हैं हर एक बात को। इसमें भी जो रीज़न होता है वो मैं बताता हूँ। देखिए, अब कुछ लोग मानते हैं कि 6 और 3 दोनों ही गुरु तत्व है, ऐसा नहीं है। थियोरिटिकली तो ठीक है, शुक्राचार्य है वो, दानवों के गुरु हैं, सब कुछ ठीक है। लेकिन जब हम प्रैक्टिकली करेंगे, जब हम थियोरिटिकली इस चीज़ को समझेंगे, तो ऐसा एक्चुअल में नहीं है। 3 इज़ अ प्योर गुरु, मतलब एक टीचर है नॉर्मल, एक जैसे हम लोग गुरु तत्व को जानते हैं उस हिसाब से। 6 इज़ नॉट गुरु। 6 फील्स लाइक गुरु, मतलब ये 6 जो है ये अपने आप को मानता है, या फिर ऐसा फील होता है, या फिर वो अपने आप को ऐसा मानता है, बट उसके अंदर गुरु तत्व या फिर गुरु की क्वालिटीज नहीं होता है। 6 इज अ मेटेरियलिस्टिक नंबर। लेकिन हाँ, उस बंदे को फील होगा कि मुझे सब कुछ आता है, इसीलिए बहुत सारे केसेस में वो एक्सट्रीम लेवल पे जाता है। जैसे मैं आपको 3 और 6 का एक डिफरेंस बता रहा हूँ। जैसे 3 क्या है, 3 फिर भी अगर आप उसके सामने कोई नॉलेज की बात करो या फिर लॉजिक की बात करो, तो 3 वाला इंसान उसको मान लेगा कि हाँ अच्छा चलो ठीक है। अगर आप लॉजिकली उसको समझाओगे तो 3 वाला इंसान मान लेगा। 6 में ऐसा नहीं है। 6 में आप जितना लॉजिक दोगे, जितना उसको समझाने की कोशिश करोगे, एक टाइम तक थोड़ा सा हो सकता है वो समझने की कोशिश करे, लेकिन अल्टीमेटली वो डिसएग्री ही करेगा, बिकॉज उसको दिखाना है कि मैं सही हूँ, राइट। तो ये एक एक ओवर एग्जेजरेटेड नंबर है जो रिप्रेजेंट करता है 3 को इन अ नेगेटिव वे। सो
ये इसके अंदर वो 3 वाली एक्चुअल प्रॉपर क्वालिटी आपको नहीं दिखेगा, ये चीज़ ध्यान रखना। तो क्योंकि 6 में डिसएग्रीमेंट्स की क्वालिटीज़ रहता है, क्योंकि 6 में डिसएग्रीमेंट्स की क्वालिटी रहता है, इसीलिए आप कुछ भी बात करोगे या फिर कुछ नॉर्मल भी अगर इसको इसके साथ बात करोगे ना तो डिसएग्री करेगा। और रही बात अगर इनकी गलती पकड़ोगे या फिर इनकी कोई गलती आप दिखाओगे कि तुम ना यहाँ पे गलत थे, और इनफैक्ट अगर आप अच्छे से भी बोलोगे तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि ये लोग मानते हैं। इनफैक्ट 6 में क्या होता है, 6 वाले इंसान डिस्कशन में भी बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्कशन भी नहीं करते। लॉन्ग टर्म डिस्कशंस जो होता है ना फ्यूचर के बारे में, मान लो पति पत्नी के बीच में डिस्कशन हो रहा है, उसमें से एक पार्टनर अगर 6 हो तो ऐसे लोग लॉन्ग टर्म डिस्कशंस नहीं कर सकते हैं या फिर नहीं करना चाहते हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग एनवायरमेंट हो जाएगा। तो ये चीज़ आप ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि इसका रीज़न क्या है, डिसएग्रीमेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से वही क्वेश्चन है कि अगर ये 6 कैसा होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए कि मल्टीपल होना चाहिए कि क्या होना चाहिए। तो बेसिकली ये यहाँ पे भी सेम चीज़ है, अगर मल्टीप्लिसिटी इंक्रीज होता है, अगर मल्टीप्लिसिटी इंक्रीज होता है तो इंटेंसिटी भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है आप लोगों को। तो 3 हो गया, 6 हो गया, और कौन से नंबर्स हैं, नंबर 4। अब 4 क्यों है भला, देखिए ध्यान से सुनना। 4 जो नंबर है ये एक्सपीरियंसेस का नंबर है, राइट। एनीवन इज हैविंग 4 in his date of birth or in her date of birth will have a lot of experiences, in fact from the young age। मतलब बचपन से ही, बहुत कम उम्र से ही इनके पास काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं। कुछ एक्सपीरियंसेस इनके लाइफ में इटसेल्फ हो जाता है, कुछ एक्सपीरियंसेस ये लोगों की सफरिंग को देखते हुए सीखते हैं। तो इनके पास ये मान के चलो 4 इज़ द एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस। जितना एक्सपीरियंस 4 का रहता है उतना एक्सपीरियंस शायद ही किसी का हो। अब यहाँ पे बाकी नंबर्स के साथ भी एक्सपीरियंस का फैक्टर रहता है, लेकिन 4 में क्या होता है, यूनिकनेस क्या होता है 4 में, इनके साथ अगर कोई इवेंट होता है, दे यूज टू फील दैट, दे यूज टू थिंक अबाउट दैट, दे यूज टू एनालाइज दैट पर्टिकुलर इवेंट कि क्यों हुआ, व्हाट इज द कॉज, मेरे साथ ही क्यों हुआ, राइट। ऐसा नहीं कि मेरे साथ ही क्यों हुआ करके बैठ गए, नहीं, ये एनालाइज करते हैं। तो ऐसे करते करते उनके पास बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, लाइफ के बहुत सारे आंसर्स उनको मिलता है। अब होता क्या है, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होने से क्या होता है, एक होता है ना कि मैंने इस चीज़ को तो एक्सपीरियंस किया है, मेरे को कौन बोलेगा, राइट, आई हैव एक्सपीरियंस दैट। तो तुम कौन होते हो मुझे बोलने वाले। जैसे जैसे बुजुर्ग लोग का नेचर अगर आप देखोगे तो बुजुर्ग में भी ऐसा होता है ना कि बहुत सारे एजेड लोगों के पास अगर आप ज्ञान देने जाओगे तो वो अपने आप के एक्सपीरियंस को शेयर कर, मतलब एक्सपीरियंस के ऊपर बेस करके वो आपको ज्ञान देंगे कि मेरा आपसे मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा है, मेरा उम्र ज़्यादा है। तो ये जो फैक्टर है ये 4 में रहता है। तो इसीलिए 4 वाले लोग ज़्यादा बाकी मतलब अपनी गलती को नहीं मानते हैं, कुछ अगर इनको ज्ञान मिले तो वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली नहीं लेते हैं। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो वाई दिस हैपन्स फॉर 4, क्योंकि इनके पास रहता है एक्सपीरियंसेस। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। अब इसमें थोड़ा सा मैं बताता हूँ इसमें मल्टीप्लिसिटी का क्या रोल है, ध्यान से सुनना। देखिए अगर बाई बर्थ, यहाँ पे मैं क्या बोला, बाई बर्थ की मैंने बात किया, तो बाई बर्थ में यहाँ पे लिखता हूँ। अगर बाई बर्थ किसी का ऑड 4 है, और एक केस ये हो गया कि बाई बर्थ अगर किसी का इवन 4 है, 2 केस है। बाई बर्थ की मैं बात कर रहा हूँ, दशा वशा की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। अगर किसी का बाई बर्थ ऑड 4 है तो ये क्वालिटीज़ काफ़ी ज़्यादा, इंटेंसिटी ज़्यादा रहेगा। ये ज़्यादा रहेगा, मतलब ऐसे लोग एकदम ही मतलब नहीं मानते हैं, लाइक दैट। और अगर इवन 4 है तो इंटेंसिटी इसका कम रहेगा। ये चीज़ ध्यान रखना, ये थोड़ा सा इसमें यूनिकनेस है, राइट।
लेकिन वही बात है कि ये मैंने बोला कब, बाय बर्थ। ठीक है, ये नेचर की मैं बात करूँ तो बाय बर्थ में जो नंबर्स आते हैं वो ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है अपने नेचर को। ठीक है, अच्छा, इसके बाद नंबर 4, नंबर 4 में आता है, मतलब पॉइंट नंबर 4 में आता है नंबर 9। अब नंबर 9 क्यों, राइट? तो इसका एक इंटरेस्टिंग मैं बता रहा हूँ बात। मंगल को सब लोग क्या बोलते हैं, एक्शन ओरिएंटेड प्लैनेट होता है, लेकिन एक्चुअल में मंगल जो है ना डिफेंस ओरिएंटेड प्लैनेट है। ये चीज़ ध्यान रखना है कि मंगल, या फिर आप देखोगे जो मंगल मीन सेनापति को रिप्रेजेंट करता है मंगल बेसिकली। तो बेसिकली क्या होता है कि सेनापति किसी भी, या फिर आप किसी भी कंट्री ले लो, आप में हमारा कंट्री ले लो, तो जो आर्मी बेस होता है वो मेनली जो प्रधान उनका काम होता है दैट इज प्रोटेक्ट करना, है ना कि युद्ध करना। युद्ध सेकेंडरी है, मेन है प्रोटेक्शन। तो मंगल इज प्रोटेक्टिंग काइंड ऑफ अ प्लैनेट, इट इंडिकेट्स प्रोटेक्शन। ठीक है, तो होता क्या है कि डिफेंसिव फैक्टर यहाँ पे रहता है। अब डिफेंसिव फैक्टर अगर किसी के नेचर में रहता है तो होगा क्या, कोई भी चीज़ में वो अपने आप को डिफेंस करेगा। आप इसकी गलती पकड़ोगे, डिफेंस करेगा। आप कोई भी चीज़ की पॉइंट आउट करोगे, डिफेंस कर देगा, मानेगा नहीं, डिफेंस करेगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगा 9 में। सो वाई दिस हैपन्स फॉर 9, बिकॉज यहाँ पे आता है डिफेंसिव नेचर। ठीक है, इसमें जितना ये रहेगा, मतलब जितना मल्टीप्लिसिटी बढ़ेगा, उतना इंटेंसिटी बढ़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं स्ट्रेंथ की बात करता हूँ कि चारों नंबर में ही ये क्वालिटी रहेगा, लेकिन अभी स्ट्रेंथ वाइज हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, किस में ज़्यादा रहेगा किस में कम रहेगा। तो हेडिंग यहाँ पे दिखाते हैं कि स्ट्रेंथ, ठीक है। अब स्ट्रेंथ कैसे देखेंगे, तो इसमें क्या होगा, जो नंबर 6 है वो सबसे ज़्यादा रहेगा इंटेंसिटी में। मतलब ये लोग काफ़ी, मतलब एकदम अपनी गलती को नहीं देखते हैं, मतलब इनका नेचर में ही है। मतलब ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये लोग जानबूझ के नहीं देखते, ऐसा नहीं है, उनका स्वभाव में ही है, वो नज़र ही नहीं आता अपनी गलती, लाइक दैट। ये 6 में होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इनफैक्ट आप दुनिया में बहुत, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारे 6 वाले में ही होगा, क्योंकि बाकी नंबर्स का भी एक रोल होता है, लेकिन आइडियली 6 में ये होगा। आप देख लेना, अगर किसी के नेचर में आपकी जान पहचान का ये क्वालिटी दिख रहा है, कभी कभी भी अपना गलती नहीं मानता है, घुमा देता है बात को, तो आप उसके डेट ऑफ बर्थ थोड़ा सा उठा के देख लो, वहाँ पे 6 का मतलब वहाँ पे होना हो सकता है, मतलब हाई चांसेस है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आता है नंबर 3, इसके बाद आता है नंबर 4, और लास्ट में आता है नंबर 9। दिस इज द इंटेंसिटी फैक्टर। ठीक है, बॉक्स थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। ठीक है, सो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, इसीलिए 9 में थोड़ा सा कम दिखता है एज कंपेयर टू बाकी नंबर, बाकी 3 नंबर। ठीक है, अब 9 में थोड़ा सा क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ये लोग क्योंकि 9 है और 6 है, दोनों में एक चीज़ मैं बताता हूँ। 9, 6 और 4 में स्पेशल एक यूनिक चीज़ मैं बता रहा हूँ 9, 6 और 4 में, कि इसमें होता क्या है, अगर 9, 6 और 4, इस तीनों में होता क्या है कि अगर आप बहुत ज़्यादा इनकी गलती वगैरह पकड़ने की कोशिश करोगे, सो दे विल बिकम वेरी मच एग्रेसिव। मतलब एग्रेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है इन लोगों का, मतलब ये लोग एकदम नहीं ले पाते हैं, मतलब ऐसा ऐसी चीज़। ठीक है, तो वो चीज़ कन्वर्ट हो जाता है एग्रेशन में, एक मतलब गुस्सा हो जाएंगे, गुस्सा, झगड़ेलू टाइप्स। लेकिन 3 में ऐसा नहीं होता है, 3 में उल्टा होता है। 3 में मतलब उल्टा नहीं होता,
3 में क्या होता है, अगर आप 3 वालों की गलती पकड़ेंगे तो ये रिवर्स करेगा, रिवर्स एक्शन। रिवर्स एक्शन मतलब आप इनकी गलती पकड़ोगे, या आपके 4 गलती बता देंगे, लाइक दैट। उसमें गुस्सा नहीं होता है, उसमें एक गलती पकड़ने वाला सिनेरियो चलता है। आप इसकी गलती पकड़ोगे, वो आपकी गलती पकड़ेगा, ऐसा मैटर। लेकिन 964 में ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्ट गुस्सा हो जाएंगे अचानक से, एग्रेसिव। हो सकता है वो जगह छोड़ दे गुस्से में, लाइक दैट, या फिर वो ऐसे ही स्टेटमेंट दे दे जहाँ पे झगड़े हो जाए। तो ये 964 में काफ़ी ज़्यादा होता है, ये चीज़ ध्यान रखना है हमें। 3 में ऐसा नहीं होता। 3 में ऐसा क्यों नहीं होता, बिकॉज 3 वाले के अंदर थोड़ा सा रहता है विजडम, तो वो विजडम को थोड़ा सा यूज़ करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए वो रिवर्स एक्शन करता है, मतलब तुम मेरी गलती पकड़ रहे हो, ठीक है, मैं भी देखता हूँ तुम्हारी गलती, लाइक दैट। तो 3 यहाँ पे होता है ये। तो ये होते हैं 4 नंबर जो अपनी गलती को नहीं मानते हैं कहीं ना कहीं। बाकी और भी नंबर्स होते हैं, लेकिन मेजरली आपको ये चारों नंबर में ये चीज़ दिखेगा आपको, मतलब हाँ ये हो रहा है, लाइक दैट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ क्या है, कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो होने से मतलब अगर रहता है तो इसकी जो क्वालिटीज़ है, इसका जो इंटेंसिटी है, वो थोड़ा सा बैलेंस कर देता है, ठीक है। अब वो कौन से नंबर्स होते हैं, यहाँ पे मैं हेडिंग देता हूँ बैलेंसिंग नंबर्स। बैलेंसिंग नंबर्स में आएगा मेजरली 2 नंबर, मतलब 2 ऐसे नंबर जो बैलेंस करता है। एक होता है नंबर 2 और एक होता है नंबर 8। ये 2 नंबर है जो बैलेंस करता है हमेशा, ठीक है। अब यहाँ पे जो 8 है, ये अगर इवन होता है तो बहुत अच्छा है। ये अगर इवन होता है तो काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है। 2 में 2 अगर सिंगल होता है तो ये बहुत अच्छा होगा। लेकिन ये बेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर 2 और 8 कैसे भी रहे, वो बैलेंस कर देता है कहीं ना कहीं, ठीक है। और उसमें भी अगर डेस्टिनी 8 या फिर डेस्टिनी 2 हो जाए, इसमें भी अगर डेस्टिनी 2 या फिर 8 हो जाए तो ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं वो बैलेंसिंग नेचर में रहेगा इंसान, मतलब उतना भी ज़्यादा नहीं रहता है, उतना भी ज़्यादा नहीं रहता अगर 2 और 8 का थोड़ा सा नंबर उसमें प्रेजेंट होता है तो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो ये हो गया, दिस इज़ ऑल अबाउट द नंबर्स, ठीक है, जो अपनी गलती को नहीं मानते हैं या फिर अपनी गलती को नहीं देख पाते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। और ऊपर दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर लो अगर आपको कोर्स करना है तो। थैंक यू।